हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे जिस बिहार ने नालंदा, विक्रमशिला, अशोक, चाणक्य दिए, वो बिहार आज इतना पीछे क्यों है, वो बिहार आज इतना गरीब क्यों है। तो इसका रीज़न हम लोग जानते हैं, पॉइंट वाइज जानेंगे। ये आपका बीपीएससी मेंस के लिए भी हेल्पफुल होगा, प्री में भी आपको हेल्पफुल मिलेगा, लेकिन मेनली आपको बीपीएससी मेंस में आपका हेल्पफुल होगा कि अगर पूछा जाए बिहार इतना बैकवर्ड क्यों है, तो इससे आप बीपीएससी मेंस में आप लिख सकते हैं। तो अभी जानते हैं हिस्टोरिकल डिक्लाइन। आपका एंशियंट बिहार जो था वो आपका सेंटर हुआ करता था एजुकेशन का, नालंदा, विक्रमशिला, यहीं पे यूनिवर्सिटी थे। ये आपका सेंटर हुआ करता था ट्रेड का, ये आपका सेंटर हुआ करता था पूरा सेंट्रल पॉलिटिक्स का। मगध, उस वक्त का जो मगध एम्पायर था वो पूरा अखंड भारत को कंट्रोल करता था। फिर इसके बाद आपका मेडाइवल पीरियड आया, तो अरब के इन्वेडर आए, वो यहाँ पे आके यहाँ के एजुकेशन सिस्टम जो कि आपका नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी को डिस्ट्रॉय किए। फिर आपका कॉलोनियल पीरियड आया। कॉलोनियल पीरियड में यहाँ का जो सेंटर था, इस सेंटर को हटा के आपका मुंबई, बंगाल को बना दिया गया कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड में। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा रीज़न इसका क्या है। तो दूसरा रीज़न है कि नो इंडस्ट्रियल बेस, कोई भी यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। मतलब आज़ादी के बाद जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वो आपका महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में हुआ, और बिहार जो है वो आपका एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रह गया। और जब आपका झारखंड अलग हुआ 2000 में, तो जितना मिनरल रिसोर्सेज थे वो सारा झारखंड के साथ चला गया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, और ये बिरसा मुंडा के बर्थडे पे हुआ, ठीक है। और तीसरा रीज़न है फ्रीक्वेंट फ्लड, मतलब लगातार आपका हर साल आपका बाढ़ आते रहता है, कोसी, गंडक, बागमती, कमला, ये सब से। और फ्लड जो है वो आपका चेंज कर देता है हर साल। जो फ्लड है हर साल आपका डैमेज कर देता है क्रॉप, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइवलीहुड, जो रहन सहन है, वो सारा चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ से आप लोग जान सकते हैं कि सौरव ऑफ बिहार किसे बोला जाता है। बिहार का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है, कोसी रिवर को बिहार का शोक बोला जाता है, ठीक है। लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं है। पहला इसका क्या रीज़न है, इन्वेस्टर प्रेफर स्टेट विथ, जो इन्वेस्टर है वो प्रेफर करते हैं आपका स्टेट कौन सा, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, लॉजिस्टिक अच्छा हो, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, जो कि ये तीनों आपका बिहार में नहीं है। बिहार जो है अभी भी स्ट्रगल कर रहा है बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट आपका है, और मैन्युफैक्चरर प्लांट बने यहाँ पे, अभी भी इस चीज़ को लैग कर रहा है बिहार। हाई पॉपुलेशन प्रेशर, बिहार जो है वो आपका हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर बोला जाए इंडिया में पूरा कौन से स्टेट में है, तो बिहार में है। यहाँ का जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है इंडिया के कंपेयर में। और यहाँ का जो लिमिटेड लैंड है, लैंड बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, बिखरे हुए हैं, और जो लिमिटेड लैंड है बहुत कम यहाँ पे ज़मीन है, और उसमें भी खेती में बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, जो कि आपका जो यहाँ का पॉपुलेशन है उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, और इनकम नहीं होगा तो फिर पीछे रहेगा बिहार। यहाँ से आप लोग बस एक चीज़ जान सकते हैं जो आपका पीटी में पूछ सकता है प्रीलिम्स में, वो बिहार जो है वो इंडिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं माइग्रेशन तो बहुत बड़ा इशू है बिहार का। माइग्रेशन होता है बहुत ज़्यादा नंबर में, आपका दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। बिहार में स्किल लेबर फोर्स नहीं है, इस वजह से भी माइग्रेट करते हैं, ताकि वहाँ पे अनस्किल को भी मिल जाता है जॉब। अब आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट चैलेंजेस है। बिहार में ह्यूमन डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं, जैसे कि इम्प्रूवमेंट हैपेंड बट चैलेंजेस रिमेन। जैसे कि इम्प्रूव तो हुआ है लेकिन चैलेंज अभी भी है। किसमें है, आपका एजुकेशन, हेल्थ केयर, पर कैपिटा इनकम, अर्बनाइजेशन। अभी भी बिहार बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है अर्बनाइजेशन में। जो पर कैपिटा इनकम है वो आपका इंडिया में सबसे कम पर कैपिटा इनकम है वो आपका बिहार में है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो आपका 2.7 है। अभी NFHS 6 का रिपोर्ट, उसमें आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ बताया गया है 2.7 बताया गया, और जो कि पहले था NFHS 5 में था 3 बताया गया था, ठीक है। जो कि आपका सेंटर से मतलब इंडिया के कंपेयर किया जाए उससे बहुत ज़्यादा इसका पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है। अब बिहार का जानते हैं कि इसका स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो बिहार का एग्रीकल्चर स्ट्रेंथ हो सकता है इसका, जिससे आपका डेवलप कर सकता है राइस, वीट, मेज, लीची, मखाना। यंग पॉपुलेशन यहाँ पे, जो कि आपका वर्क फोर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है अगर अच्छा से यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगे तो। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है इसका, क्योंकि ये बिहार जो है गेटवे टू नेपाल है, नेपाल से रास्ता खुलता है यहाँ पे। ईस्टर्न इंडिया मतलब
जितने भी ईस्टर्न इंडिया है उसका नेपाल से रास्ता खुलता है, ठीक है। टूरिज्म पोटेंशियल है बोध गया, नालंदा, विक्रमशिला और वैशाली, राजगीर, ये सारा टूरिज्म हब बन सकता है। क्या बिहार दोबारा से डेवलप हो सकता है जिस तरह एंशिएंट में था? तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, बेटर फ्लड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, स्किल एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, आपका टूरिज्म ग्रोथ करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना पड़ेगा और एग्रीकल्चरल जो है उसमें वैल्यू एड करना पड़ेगा। जैसे लीची आता है, लीची होता है, मैंगो होता है या फिर बहुत सारा मखाना होता है, उसको हम वहाँ उसका हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगे, उसका हम लोग प्रोसेसिंग प्लांट बनाएंगे, प्रोसेसिंग यूनिट बनाएंगे, तो वो वैल्यू एडेड होगा और जिसकी वजह से बिहार दोबारा से डेवलप हो सकता है। तो ये आपका 5 मिनट का सीरीज कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और आगे अगर कुछ जानना होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि किस पे वीडियो बनाएं। तो ठीक है, बाय।